नज़र। निफ्टी ऊंचाई से लगभग 125 अंक यहाँ पर फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं जो लेवल्स हैं वो 23,600 के नीचे जाते हुए और फ्लैट लेकिन लाल निशान के आसपास कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखिए तो आधे % की कमजोरी के साथ 268 अंक यहाँ पर बैंक निफ्टी में कमजोरी आती हुई दिखाई दे रही है और सेंसेक्स भी हम लगभग 218 अंक फिलहाल टूटता हुआ 77,838 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। मेटल शेयरों की अगर आप देखें और तो यहाँ पर इनकी चमक बरकरार है। क्लियरली यहाँ पे टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को जैसे कुछ काउंटर्स हम देख रहे हैं कि तेज़ी की ओर यहाँ पे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 4 से 2.5% तक की तेज़ी है। लेकिन FMCG के कुछ काउंटर्स जहाँ पर दबाव है, ब्रिटानिया आप देखिए, ITC आप देखिए, यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि 2% के पार की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। HUL भी यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें फिलहाल मार्केट ब्रेथ के लिहाज से तो 1570 डिक्लाइन से और 1000 के आसपास हमें एडवांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की सूची में फिलहाल टाटा स्टील, SBI, BEL, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, ITC जैसे कुछ काउंटर्स का नाम यहाँ पे साफ तौर से दिखाई दे रहा है। गेनर्स की सूची में देखिए भारती एयरटेल लगभग 4% ऊपर, टाटा स्टील लगभग 4.25%, ट्रेंड 3.25% ऊपर है, JSW स्टील 3%, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, NTPC में हम डेट से लगभग 2.5% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। जहां टूटते हुए काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं उनमें ONGC, ITC, अपोलो हॉस्पिटल, SBI, TCS सभी में लगभग 1.5 से 2.5% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मिड डे मार्केट एक्शन में क्या तब्दील हुआ है, किस तरह से हम सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी देख रहे हैं। अंश पिलवार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मिड डे मार्केट में मेरे साथ और अंश बताइएगा, ओवरऑल बाजार में हम देख रहे हैं एक दायरे में कारोबार हो रहा है लाल निशान में, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पर है, ब्रॉडर मार्केट्स क्या कहते हैं, मेटल क्षेत्र ऐसा है, धातु क्षेत्र ऐसा है जो फिलहाल चमक दिखा रहा है। बिल्कुल, बाजार देखें तो निफ्टी से शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा लाल निशान में दिख रहा है, लेकिन आज 23,500 पे काफ़ी अच्छा एक बाउंस लेता हुआ दिखा था। तो 23,500 का एक ऐसा लेवल है जो शायद एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर इसे तोड़ दे तो काफ़ी बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो जी हाँ, मेटल आज का चमकता हुआ सेक्टर है, टॉप सेक्टरल गेनर है। दरअसल एंसिलम मेटल जो कि एक लीडिंग स्टील मेकर है, उनका कहना है कि मेटल की डिमांड काफ़ी अच्छी सुधर सकती है, जिसके चलते हमें काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। साथ ही साथ चाइनीज स्टॉक्स काफ़ी भाग चुके हैं जो प्रॉपर्टी रिलेटेड थे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी एक अच्छा पॉजिटिविटी बनता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते मेटल शेयर भी यहाँ पे काफ़ी भागते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम मेटल के क्षेत्र में शेयर्स देखें मेटल इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे हमें जिंदाल स्टील, वेल्सपन कॉर्पोरेशन और टाटा स्टील जैसे शेयर नजर आ रहे हैं, जिसमें अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें FMCG इंडेक्स के भी शेयर्स दिख रहे थे, वापस ले आते हैं उसे ही स्क्रीन पर। अगर FMCG इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे वरुण बेवरेजेस, बलरामपुर चीनी और ITC जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें तीनों में ही 2% से ज़्यादा की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में सबसे पहले भारतीय एयरटेल नजर आ रहा है। आज काफ़ी अच्छी इसमें खरीदारी आती हुई नजर आ रही है, लगभग 4% की इसमें तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। कंपनी ने अपने आंकड़े शेयर किए थे जहाँ पे उनका नेट प्रॉफिट करीबन 300% से बढ़ता हुआ नजर आया था। ARPU में भी बढ़त दिखी थी। साथ ही साथ अगर आज का हम गेन देखें तो पिछले 3 सालों का सबसे बड़ा गेन भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। NCC भी फोकस में है, 11% टूट चुका है। इस कंपनी ने भी अपने आंकड़े शेयर किए थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू तो वैसे तो 1.5% कुछ बढ़ता हुआ दिखा था, लेकिन नेट प्रॉफिट देखे तो यहाँ पे 12% गिरता हुआ दिखा था, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ मनोरम फाइनेंस में भी आज वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हालांकि यहाँ पे मूव ज़्यादा नहीं दिख रहे, लेकिन भारी वॉल्यूम में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट, शुक्रिया अंश मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। और चलिए मेरे साथ रेलिगे ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ गए हैं बतौर मार्केट एक्सपर्ट, जो बाजार की चाल पर राय देंगे। अजीत, जिस बात का इंतज़ार था फाइनली वो हुआ और हमने रेट कट का ऐलान भी देखा है। अब ऐसे में जो आंकड़े बताए गए हैं उसके बावजूद भी बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला हमें दिखाई ही दे रहा है। काफ़ी हल्का रुझान लेकिन लाल निशान की तरफ बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है, नतीजों का भी दबदबा रहेगा आज की चाल में बाजार का। लेकिन अब ये बताइए आप, ओवरऑल मार्केट का रिएक्शन पॉलिसी पर और उसके बाद इस हफ्ते का कारोबारी सत्र का अंत कैसे कर रहा है बाजार?
तो शुक्रिया कविता। कविता देखिए, यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं है कंसिडरिंग कि जिस तरीके से हम देखेंगे कि पोस्ट बजट जो मार्केट ने रिबाउंड किया, करीब 1000 पॉइंट का हमने रिबाउंड देखा है मार्केट का रीसेंट लो से, जो कि करीब ऑलमोस्ट आप 22,786 के लोज बना दिए थे, आपने करीब 23,800 के पास पहुंच गए। तो इस रिकवरी में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन रहा वो रेट सेंसिटिव पैक का रहा, बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी, इन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाया था। तो कहीं ना कहीं वो चीज डिस्काउंट कर रहे थे कि मार्केट को पता है कि 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आ सकता है आफ्टर जो कि आरबीआई की लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंसमेंट हुए थे बिफोर द बजट। तो वो एक कहीं ना कहीं एक प्रिकर्सर देख रहे थे मार्केट उसको, कि उसकी वजह से आपको एक और सहूलियत शायद देखने को मिल जाए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। तो इसके लिए आज कोई हम ऐसा रिएक्शन नहीं देख रहे हैं पॉजिटिव साइड पे, इनफैक्ट ज्यादातर जगहों पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो एक नेचुरल रिएक्शन है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो 23,400 ये क्रिटिकल होगा होल्ड करना मार्केट का आने वाले दिनों में। अगर हम इन लेवल्स को होल्ड कर पाते हैं तो एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट की तरह देखूंगा मैं, जो भी पिछले 3 दिनों से हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं मार्केट में। और उसके बाद करीब करीब 23,800 से लेकर 23,900 तक के लेवल्स मार्केट पोटेंशियली एक बार टेस्ट करने का अटेम्प्ट दोबारा से कर सकता है। बट इस बीच में क्योंकि रेट सेंसिटिव ऑलरेडी कर चुके हैं, अब दूसरे सेक्टर्स का बेसिकली पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। आज दिख भी रहा है कि मेटल स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिल रहा है। सेलेक्टिवली कुछ एक और पॉकेट्स भी है जहां पे कि वेटेज है और ठीक ठाक रिबाउंड है। तो ये सारे फैक्टर्स मेरे हिसाब से मिला के अभी तक मार्केट के टोन को पॉजिटिव रखेंगे, जब तक कि आप 23,400 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं।